बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। डबल एम ट्रेवल्स की जानिब से आज हम मौजूद हैं 9 गज़ के मज़ार के सामने, जो कि जिनका नाम है हज़रत पीर मोहम्मद रमज़ान गाज़ी। जो वाक़या है कमनगरा वाली गली से अगर आप लेफ़्ट हैंड पर हों तो उससे आगे जो है ये वाला मज़ार जो है वो वाक़या है। अब हम इसकी मज़ीद तफ़सीलात देखते हैं, आइए और चलते हैं। ये 9 गज़ की कब्र जो है ये पीर मोहम्मद रमज़ान गाज़ी की है और ये काफ़ी बड़ी कब्र है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये 9 गज़ से भी ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर रिवायात में मिलता है कि यहाँ पर जो 9 गज़ की, इन्हें कहा जाता है कि ये 9 गज़ की हैं। इनमें से बाज़ जो हैं वो 12 गज़ और 15 गज़ की भी जो हैं वो नज़र आती हैं। इसी तरह हमें एक और कब्र, यहाँ पर एक और जो मज़ार है 9 गज़ का कहा जाता है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर हम उसके साथ साथ देखें तो हमें यहाँ पर एक और जो है वो कब्र मुबारक जो है वो नज़र आती है, और ये कब्र है हज़रत सैयद मोहम्मद अहमद शाह बुखारी की, और इनका जो सिलसिला है वो चिश्ती साबरिया है। इसी तरह लोगों का कहना है कि यहाँ पर वो आते हैं और हर जुमेरात जो है वो अपने दिए रख कर जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक दिया भी मौजूद है और लोगों ने उसके साथ अपनी अगरबत्तियाँ भी जो हैं वो रखी हुई हैं। अगर हम मज़ीद बात करते हैं तो लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर आते हैं और वो अपनी मन्नतें और मुरादें मांगते हैं, जिसके तवस्सुत से उनको जो है उनकी मुराद जो है वो पूरी होती है, और फिर वो नज़र न्याज का जो है सिलसिला उसको जारी रखते हैं। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन जो हैं वो हाजिर हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस कब्र के बारे में क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अंकल? मेरा गुलाम सुभानी। आप कहाँ पे रह रहे हैं? मैं इसी इलाके में रहता हूँ। अच्छा, आप इसी इलाके में रहते हैं। आप इसके बारे में हमें क्या बताएंगे? ये जी हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये जब पाकिस्तान बना था, ये उससे भी बहुत पहले, तकरीबन 100 साल पहले की ये जो है ना ये बुजुर्ग थे, और इनकी करामात थी। हिंदू भी इनके जो है वो यानी मुरीद थे। इनसे बहुत सारे लोग जो है ना फैज़याब हुए और जो है मुसलमान भी हुए। बुजुर्गान दीन का यही तो था कि हिंदू भी जो है ना वो इनकी करामात देखते थे और फिर मुसलमान हो जाते थे। तो इस इलाके के हिंदू, बल्कि इंडिया में भी इनके हैं। अभी भी मैं इंडिया गया हूँ तो दिल्ली में मैं गया हूँ तो मुझसे पूछते थे कि भाई फलां मोहल्ले में एक कब्र थी 9 गज़ी, तो वो कैसी है, अब मौजूद है? हमने कहा है, तो बड़ा तशक्कुर से। अच्छा, तो मतलब जो इंडियंस थे, हिंदू हैं, वो भी इसको मानते हैं? हाँ, वो अभी भी पूछते हैं। वो कह रहे हैं काश कि हमें वीज़ा मिले, हम जाएं, अपना इलाका देखें और उस कब्र पे भी ज़ियारत करें, और उसकी जो है ना। तो इसकी निगरानी अब कौन करता है? इसकी निगरानी अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सहूलत नहीं है। हालांकि इसको गवर्नमेंट, ये एक वर्षा है, सकाफती वर्षा है। गवर्नमेंट देखे ना, ये इसको सफाई सुथराई यहाँ बड़ा यानी इसको हाईलाइट करना चाहिए कि ये हमारी सकाफत है, और ये बुजुर्गान दीन की करामात और ये जो चीज़ें हैं ये इस्लाम को उजागर करती हैं। लेकिन यह है गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं है। गवर्नमेंट तो बस अपने आप को भी पूरा नहीं कर रही है। देखे ना, ये कोई सफाई सुथराई है? ये मोहल्ले के जो हैं लोग वही बस इसकी जो मेरा ख्याल है एक आध मुजावर है इसका, वो झाड़ू वगैरह देता है और बस। ज़ायरीन जो हैं वो ज़ियारत के लिए आते हैं यहाँ पर? ज़ायरीन आते हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा इसकी अभी फ़िलहाल ये गुमनाम है। अभी फ़िलहाल ये कब्र जो है वो गुमनाम है। शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत जी। तो यहाँ पर इलाका मकीन का कहना है कि यहाँ पर सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल नहीं है, जबकि ये कब्र भी जो है वो महकमा औकाफ के अंदर आती है। उसको चाहिए कि वो इनकी देखभाल करे, इनको देखे। क्या नाम है आपका? परवीन। मेरे आदमी की बहुत तबीयत खराब हो रही है, बहुत हो रही है। अभी मैं बाबा के पास रात भी आ रही, दिन भी आ रही। मैं कहूँ मेरे आदमी को अपने पैरों पे खड़ा कर दे, मैं बाबा पीर गाजी रमज़ान के कुर्बान जाऊँ, दुश्मनों को माबूद करे। बाबा मेरी दुआ सुन लो बाबा, मेरे आदमी की बहुत तबीयत खराब है। जैसे भी मैं आती हूँ मेरी फ़ौरन दुआ सुनी जाती है। जी, तो यहाँ पर इलाका मकीन जो हैं वो यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत मुरादों का जो है वो सिलसिला मांगते हैं, और वो पूरी भी होती हैं, क्योंकि उनका ईमान है, ये यकीन है कि वो यहाँ पर आकर जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है। इसी तरह ये हमारे पास एक लेडी है, वो भी यहाँ पर आई हैं और वो यही चाह रही हैं कि वो मेरे जो हस्बैंड हैं वो बीमार हैं, वो ठीक हो जाएं। इनसे मज़ीद पूछते हैं। मैं आ रही थी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसने मुझे देखकर कहा कि इसने माहौल ख़राब कर रखा। वो ऐसे गए इस मोहल्ले से, ऐसे गए, वो भी जेल में हैं, वो मुड़ के यहाँ नहीं आए। दरबार के आगे इतने बकरे बांधे थे ना उन्होंने, तालीम ने कत्ल भी कर दिया था बच्चे। इतने बकरे बांधे, मेरे बाबा ने ऐसे भगाए ना, उनकी मज़ार की पलीद करते थे, वो करते थे। मेरे बाबा ने बहुत मुझे कहने लगा इनने माहौल ख़राब कर रखा। अच्छा, मैं मजबूर
बेबस हूँ, मेरी हुई 4 बेटी है, जो भी बाबा से दुआ मांगती हूँ ना वही कबूल हो जाती है। और ठीक है, तो और इनका कहना है कि जी जो ये दुआ मांगती हैं वो कबूल हो जाती है जी। तो नाजरीन, इसी के साथ साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।